2019 में सरकार ने जमाते इस्लामी पे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत बैन लगाया। 5 साल का बैन लगाया जो अभी भी चल रहा है। और उसके बाद जमात के जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज थी पूरे कश्मीर में, उनको एक एक करके अटैच किया गया। जमात की लीडरशिप को जो है अरेस्ट किया गया। और अब जो सूत्र हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल एक 360 टर्न हो सकता है, यानी कि जहां जमात का जो एक बहुत बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ है वो इलेक्शंस में हिस्सा लेने को तैयार है। वहीं अगर आप जो गृह मंत्रालय की बात करें तो जमात का जो 8 मेंबर पैनल है और गृह मंत्रालय की टीम के बीच में पर्दे के पीछे जो है कुछ बातचीत हुई है, कई राउंड भी हुए हैं। और जमात ये मांग कर रही है कि उनका जो बैन है वो हटाया जाए और उसके बाद वो जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में उसमें हिस्सा लेने को तैयार हैं। इसका पहला जो इंडिकेशन है हमें मिला लोकसभा इलेक्शंस में, जहां जमात के जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने वोट डाला और साफ तौर पे संकेत दिया कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल साफ है और वो इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए जो है तैयार भी हैं और उनको कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि 1987 में भी उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। हालांकि उसके बाद जब बंदूक ने अपना सर उठाया, 1990 में मिलिटेंसी खड़ा हुई, तो सब जानते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन का जो आइडियोलॉजिकल स्रोत है वो जमाते इस्लामी था। जितने भी मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स थे और जो फैला ये जो बंदूक का साया, उसमें जमात का बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन अब क्या हृदय परिवर्तन हुआ है, क्या इसके पीछे रीजंस हैं? जमात के सूत्रों का माने तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा कहता है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और अभी जो 8 मेंबर पैनल उन्होंने बनाया है उसको पूरा अथॉरिटी दिया गया है कि वो इस मामले में फैसला ले। सूत्र ये कह रहे हैं कि जमात चाहता है कि उसका जो यूएपीए के अंडर बैन है उसको हटाया जाए, जो प्रॉपर्टीज हैं उनको जो है जो अटैचमेंट हुई है उनको वापस दी जाए और उसके बाद जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और जहां वो हमेशा जो है पीछे पर्दे के पीछे रह के पॉलिटिकल पार्टीज जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और खासकर पीडीपी को सपोर्ट किया करते थे, उससे बेहतर अब उनको ये लग रहा है कि वो सीधा सीधा इलेक्शन में हिस्सा ले और जो एक डिस्कनेक्ट हुआ है उनका लोगों के साथ वो कनेक्ट जो है दोबारा बने। तो काफी इंटरेस्टिंग ये जो है डेवलपमेंट हो रही है। और जो चुनाव है इधर असेंबली इलेक्शन, ऐसा लग रहा है कि सितंबर के अंत में जो है हो सकते हैं और उससे पहले अगर आप देखें तो कई सारे जो है उलटफेर यहाँ एक्सपेक्टेड है। जो भी पॉलिटिकल लैंडस्केप है, राजनीतिक जो लैंडस्केप है, और उसमें सबसे बड़ा उलटफेर हो सकता है जमाते इस्लामी का वापस मेन स्ट्रीम में आना। लेकिन सवाल खत्म नहीं होंगे। जहां ये एक तरफ बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स जो लोग इसके खिलाफ कह रहे हैं कि सरकार को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि जो जमात ने अभी तक का रोल प्ले किया है, यहाँ हजारों लोग मारे गए हैं, मिलिटेंसी में उनका बहुत बड़ा हाथ है, तो कैसे जो है उनको क्लीन चिट दी जा सकती है, कैसे उनके साथ बातचीत हो सकती है और कैसे जो है एक समझौते के तहत उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए जो है इजाज़त दी जा सकती है और वहीं जो है उनको उनका जो नॉर्मलाइजेशन है वो किया जा सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है देखना होगा कि आगे कैसे ये सब होता है। लेकिन इलेक्शन से पहले गतिविधि शुरू हो गई है राजनीतिक, और उसमें एक सबसे बड़ा उलटफेर जमाते इस्लामी का मेन स्ट्रीम में वापस आना हो सकता है। मौजूदा हालात हैं, हालात के हवाले से वो उनको हालात के मद्देनजर वो एक तरीक़ेकार इख्तियार कर सकती है। उसे शूरा ने ये इजाज़त दी है और वही पैनल इस वक्त काम कर रही है। तो मौजूदा हालात में वही पैनल यूँ समझिए जमात इस्लामी के शूरा के हवाले से, शूरा की तरफ से बनाई गई है और वो मसाइल को हल करने के लिए अपने तौर पर कोशिशें कर रही है। जमात इस्लामी का जो पैनल बनाया गया है तो वो पैनल के दायरे इख्तियार में वो किस हद तक आगे जा सकती है, कैसे कर सकती है, वो यूँ समझिए जमात ने अपनी शूरा ने उसी पैनल को ये इख्तियार दिया है। तो हम उस पैनल की तायीद करते हैं, वो जो इस मामले में जो इक़दामात उठाएगी तो उसकी हम तायीद करते हैं। इस्लामी ये अपने एक तरीक़ेकार है जमात इस्लामी का, उस तरीक़ेकार के तहत काम करना चाहती होगी लाजमी तौर पर। लेकिन अभी तो यूँ समझिए पाबंदी भी है और इस सिलसिले में शूरा ने उस पैनल को एक इख्तियार दिया और पैनल इस सिलसिले में
काम कर रहा है। तो देखते हैं कि पैनल किस हद तक आगे बढ़ता है और क्या फैसला करता है। तो समझिए जमात की तरफ से एक नुमाइंदा रोल अदा कर रहा है, उनसे ही पूछ सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। मैं तो इस सिलसिले में मेरी ये जो इतलात होगी वो बड़ी महदूद होगी। देखिए सर, पहली बात जो मैं कहूँगा, चूँकि अभी हाल ही में जेल से रिहा हुआ हूँ, तो इस सिलसिले में हमने जेल में, चूँकि हम 4 लोग थे, वहाँ पर मैं, डॉक्टर साहब, गाजी साहब और ज़ाहिद साहब, एडवोकेट ज़ाहिद साहब, तो हमने वहाँ पर बिल्कुल एक मुत्तफ़िक़ा तौर फ़ैसला कर लिया कि जो कुछ शूरा ने इस सिलसिले में एक पैनल बना ली है, हम मतलब पैनल के फैसले को तस्लीम करते हैं, पैनल के साथ हम हैं। तो आगे सारा काम जो कुछ करेगा वो यही पैनल करेगा, तब तक जब तक जमात बहाल हो जाएगी, और जमात की बहाली के बाद जो कुछ होगा वो बिल्कुल ओपन में वो सब कुछ हो जाएगा। अगर सरकार की हिकमत अमली रही कि जमात से बैन उठाया जाए, तो जो कुछ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ मतलब तरमीम वगैरह कोई चीज़ करनी होगी, तो वो भी उसके लिए एक प्रोसेस दिखाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही वो चीज़ भी दिखाई गई है। तो लिहाजा इस हैसियत से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, क्योंकि हाल ही जेल से छूटा हूँ, तो वो ये कि पैनल के ज़िम्मे सारा काम है, पैनल जो कुछ करेगी वो हम तो उसको बिल्कुल 100% उसके साथ इत्तेफाक करते हैं। ये तो है, ये ऐसा इस पर सोचा जा सकता है, बिल्कुल पॉजिटिवली सोचा जाएगा इस पर ये, चूँकि जमात ने पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, 79 में इलेक्शन लड़े हैं। जिस वक़्त 79 में मैं कोई शायद फर्स्ट में या केजी में, उस वक़्त वो कहते थे छोटा अव्वल बड़ा अव्वल सरकारी स्कूल में, तो शायद मैं छोटे अव्वल में शायद उन दिनों पढ़ रहा था जब जमात इलेक्शन प्रोसेस में उस वक़्त उतरी है। तो जमात ने चारों लेवल के इलेक्शंस लड़े हैं, मतलब जमात ने बल्दियाती इलेक्शंस में हिस्सा ले लिया है, पंचायत इलेक्शन में हिस्सा ले लिया है, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े हैं और असेंबली इलेक्शन लड़ी। और एक ज़माना वो भी था कि अपोजिशन की पार्टी तो जमात इस्लामी ही थी, और वो हमारे मरहूम कारी साहब उस वक़्त अपोजिशन के लीडर थे। तो इस हैसियत से ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी। एक चीज़ है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, और ख़ासकर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका ये मतलब अपना एम ये हो कि ये एक मतलब हर महाज पर, हर लेवल पर अपना काम जारी रखेगी।